ऑफिशियल वेबसाइट jackdelhi.40% PCM में SC ST वाले बच्चे अप्लाई सभी बच्चे कर सकते हैं। कैटेगरी रैंक कहाँ यूज होती है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कर सकते हैं। TRL रैंक कहाँ यूज होती है। फाइनली बच्चों जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट आउट होने के बाद काफी सारे बच्चे परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे मैं एडमिशन लूं, क्या कौन कौन सी काउंसलिंग है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो रखा है। एनटीए ने दिमाग खराब कर दिया कि मेरे को रिजल्ट और अच्छा बन सकता था, मेरी अच्छी रैंक बन सकती थी, लेकिन इतनी घटिया रैंक बना के दी है। तो इसलिए बच्चे काफी सारे परेशान हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बेस्ट काउंसलिंग है वो सभी काउंसलिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं, सारे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें आप सभी के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट से। ठीक है, जो भी टॉप आपके रहने वाले हैं काउंसलिंग वो सारी बताने वाला हूं। इसलिए ध्यान से बच्चों पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बच्चे वीडियो पूरी नहीं देखते, बाद में रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। इसलिए वीडियो अच्छे से देख लेना। बाकी अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। जल्दी सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा बात नहीं करते, बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहली काउंसलिंग आती है जोसा और सीसैप की। सबसे पहले जोसा का समझो बच्चों। जोसा से आपकी जो है आपके जितने भी IITs हैं, NITs है, IIITs है एंड GFTIs है, उन सभी के अंदर आपके एडमिशंस होते हैं जोसा के थ्रू। ठीक है, जिसमें कि टोटल आपके 5 राउंड होते हैं। कितने? 5 राउंड होते हैं। एंड आपका इसमें जो होता है IIT भी पार्टिसिपेट करता है। बट जोसा जैसे ही खत्म होता है तो उसकी जितनी भी सीट्स बच जाती हैं वो आपकी सीसैप में जाती हैं। कहां जाती हैं? सीसैप में जाती हैं। और वहां पे IIT आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है सीसैप के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर NIT लेना है, IIIT लेना है, GFTA लेना है, तो कोई भी है तो उन सभी का आपको जो है जोसा के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको भले ही कोई सा NIT या कुछ मिल जाएगा बढ़िया भी, लेकिन आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है या उसी कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, एंड अभी एक बात ध्यान से सुनो कि बच्चे काफी सारे पूछते रहते हैं कि सर मेरी कैटेगरी रैंक कहाँ यूज होती है और मेरी CRL रैंक कहाँ यूज होती है, कोई कैटेगरी से अगर बच्चा है तो देखो कैटेगरी रैंक आपकी ओनली जोसा में यूज होती है। कहां पे? जोसा में। इसके अलावा किसी में भी सीसैप में जाओगे तो ऑल इंडिया रैंक, किसी भी स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही होता है। बच्चे यही पूछ लेते हैं सर ऑल इंडिया होगा तो हमें फायदा कैसे मिलेगा? तो आप फायदा सुनो। अगर किसी बच्चे को कोई कॉलेज मान लो 50,000 रैंक पे मिल रही है जनरल वाले बच्चों को, तो वही सेम कॉलेज वही सेम ब्रांच अगर आपकी OBC है तो आपको 70,000 रैंक पे मिल जाएगा, भले ऑल इंडिया है रैंक। ठीक है, तो ये फायदा देखने को मिलता है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? जोसा और सीसैप में आपके NITs और इन सबको लेने के लिए 75% आपका होना चाहिए, 75% आपके होने चाहिए जनरल, EWS, OBC वाले बच्चों को। एंड SC ST PWD सबसे हो तो 65% पे काम चल जाता है। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन आपके जो है 3 जून के आसपास शुरू हो सकते हैं। कब से? 3 जून के आसपास शुरू हो सकते हैं। एंड सीसैप का रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई के आसपास शुरू होगा। ठीक है, पहले आपका पूरा जोसा के 5 राउंड बीतेंगे, जो सीट्स बचेगी फिर सीसैप का होगा। एंड सीसैप की चॉइस फिलिंग भी वही 31 से ही होती है। बाकी दोनों ऑफिशियल वेबसाइट, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट ये है josa.nic.in एंड csap.nic.in सीसैप की वेबसाइट है। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया बढ़िया NIT, IIIT ये सब में एडमिशन मिल सकता था और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि NIT, IIIT इन सब में एडमिशंस होते हैं। उसके बाद सीसैप में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो NIT है, फिर IIIT है, फिर GFTA है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी। और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा रोते हुए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है। तो बच्चों, इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज त्रिपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। आपके जैसे हजारों बच्चों को IITs, NITs, IIITs में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के
बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो, जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो कि एनआईटीज और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है। वो सब क्या होगा, हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है? देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे, तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो, अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का एनआईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको जोसा के साथ सीसैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैप में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैप करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैप लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो। और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैप अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399, यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे हो सकता है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। और इसके बाद ये 2400 से हो सकता है 3000 फिर से इसका हो जाए, उससे भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर साल बच्चे काफी आते हैं, फिर हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ फीस भी बढ़ जाए, क्योंकि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया। अब देखो, ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है। बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है, स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे, आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है, फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब 2 तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग होती है लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि एलसीएस कहते हैं, एंड एक है यूसीएस अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज, आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक यूसीएस अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5, मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा सीसैप हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई, ठीक है। तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं, और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट काउंसलिंग है दैट इज द जैक दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो बेस्ट जो 4-5 कॉलेज है उसके अंदर एडमिशंस लेने के लिए, जिसमें कि आपका आता है कॉलेज डीटीयू हो गया,
NSUT हो गया, ये सब आपका NITs IIT से टक्कर ले लेते हैं ये DTU सब, ठीक है। ट्रिपल IIT दिल्ली हो गया, गर्ल्स के लिए IGDTUW हो गया, एंड DSU थोड़ा नीचे आता है, ये नया नया मतलब स्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी, तो ये उतना भी बेटर कॉलेज नहीं है इनके मुकाबले। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी सुन लो, अगर कोई यहाँ पे बच्चा अप्लाई करना चाहेगा, अप्लाई सभी बच्चे कर सकते हैं, कोई सी भी काउंसलिंग में बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं, ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो आपके क्लास 12th में आपके होने चाहिए 60% PCM के अंदर, कितना 60% PCM में होने चाहिए, जनरल EWS एंड OBC और डिफेंस के लिए 55% एंड SC ST एंड PWD के लिए 50%। तो ये आपकी क्या है, DTU NSUT DSU IGDTW, ये आपकी जो है ये इन 4 कॉलेज के लिए। ट्रिपल IIT दिल्ली का थोड़ा अलग होता है, ट्रिपल IIT दिल्ली के लिए 70% आपका चाहिए PCM में, कितना 70%, एंड इंडिविजुअली 70% आपका मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज है। यानी कि ओवरऑल PCM में देखेंगे तो 70% होना चाहिए, और भले ही फिजिक्स में आपके 60 भी हैं और मैथ्स में 90 हैं, तो आपका देखा जाएगा कि मैथ्स में 70 से ऊपर होना चाहिए, ओवरऑल आपका PCM मिला करके 70 होना चाहिए और मैथ्स में भी 70 से ऊपर। एंड बाकी और दूसरी जो OBC डिफेंस PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए 65% का क्राइटेरिया होता है, एंड SC ST वालों के लिए 50% ही चाहिए होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ये भी जान लो कि 85% सीट्स आपके दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, कितनी 85% दिल्ली वाले बच्चों के लिए, एंड 15% सीट्स ही बस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन आपके जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशन जो हैं आपके 31 मई के आसपास आपके शुरू होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट jackdelhi.admissions.nic.in रहती है। बाकी मैंने जैसे आपको काउंसलिंग के बारे में बताया, तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 999 की है। बाकी आप चाहो तो कॉम्बो ऑफर्स में आप जोसा के साथ एक काउंसलिंग ले लो एनीवन, या CSAP के साथ एनीवन काउंसलिंग ले लो, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारा काउंसलिंग आता है, दैट इज द UPTU, फेमस काउंसलिंग है, काफी सारे कॉलेज यहाँ पे होते हैं, यूपी के सारे कॉलेजेस, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ठीक है, IIT इलाहाबाद, JSS नोएडा, प्राइवेट कॉलेजेस AKGC, राजकीय वगैरह काफी सारे कॉलेज होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 45% होती है PCM के अंदर, जनरल OBC EWS 40% PCM में SC ST वाले बच्चों के लिए होता है। बाकी UPTU के रजिस्ट्रेशंस आपके थोड़े लेट होते हैं, 11 जून के आसपास से शुरू होगा और पूरा 1 महीना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे, और राउंड 1 की चॉइस फिलिंग पिछले साल 17 जुलाई के आसपास शुरू करी हुई थी, तो ये थोड़ा लेट करते हैं काउंसलिंग। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होती रहती है, पिछले साल की ऑफिशियल वेबसाइट uptech.admissions.nic.in था। बाकी यही UPTU में ही, यूपी के ही कॉलेज में एक आता है HBTU, इसकी भी खुद की अलग से काउंसलिंग होती है। HBTU कानपुर, ये आपका बढ़िया कॉलेज है, ये IIT लखनऊ से भी अच्छा। 60% इसमें चाहिए होता है PCM में, जनरल OBC EWS एंड 55% SC ST वाले बच्चों को। इसके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सब जो है 5 जून के आसपास शुरू होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी hbtu.ac.in रहने वाली है। बाकी ट्रिपल MUT के देखोगे तो आपका ट्रिपल MUT गोरखपुर में 55% चाहिए जनरल OBC EWS एंड 50% आपका SC ST वाले बच्चों के लिए। एंड इसमें एक और आपका क्राइटेरिया होता है ट्रिपल MUT में कि आपका 60% आपका PCM में होना चाहिए, ठीक है, PCM के अंदर से 60% होने चाहिए एंड 55% SC ST वालों के लिए। रजिस्ट्रेशन इसके आपके जो है 12 जून के आसपास शुरू हो सकते हैं, एंड ऑफिशियल वेबसाइट ये रहती है www.tripplemut.ac.in। बाकी अब देखो यहाँ पे आपको काउंसलिंग में ज्वाइन करना है इनकी UPTU सबकी, तो उसके लिए क्या है, देखो इसके लिए आपका एक ही तो है कि आप ओनली UPTU की ज्वाइन कर लो, ठीक है, वो आपका 999 का पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहो तो UPTU के साथ एक काउंसलिंग ले सकते हो, HBTU ट्रिपल MUT कुछ करना चाहते हो तो वो आपका 1299 में ही पड़ जाएगा, वरना इंडिविजुअली UPTU और HBTU लेते तो 2000 का पड़ता। एंड तीसरा सबसे बेस्ट कॉम्बो है, UPTU HBTU और ट्रिपल MUT तीनों एक साथ करना चाहते हो तो आपका 1500 रुपए आपको बस पे करने हैं, 1499, उसमें तीनों हो जाएगा। सोचो 3000 की चीज बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे आपको अभी के लिए मिल रही है, शुरू के 100 बच्चों के लिए। जैसे ये हो जाते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा, इसकी फीस फिर से 3000 हो जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा, दिल्ली के ही अच्छे कॉलेज है, दैट इज द IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर काफी सारे कॉलेज है, जैसे कि USICT दैट्स द गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी MAIT MSIT USAR BPIT काफी सारे कॉलेजेस हैं। इसकी एलिजिबिलिटी रहती है क्लास 12 के अंदर आपके 55% होने चाहिए, कैंडिडेट पास होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। रजिस्ट्रेशन इसके अप्रोक्सीमेटली 22 मई से शुरू होंगे, इसके जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है, बाकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल इसके जो वेबसाइट रहती है ipu.admissions.nic.in, एंड काउंसलिंग सपोर्ट इसका भी आप ज्वाइन कर सकते हो 999 में। बाकी जोसा या CSAP के साथ ज्वाइन कर सकते हो, वो कॉम्बो में आपके और सस्ते में पड़ जाएगा। बाकी HSTS की काउंसलिंग की बात करेंगे, जो कि हरियाणा के अंदर आपके कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए,
तो YMCA फरीदाबाद हो गया, डी क्रस सोनीपत हो गया, UIT कुरुक्षेत्र हो गया, ये काफी सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्लास 12th में आपकी 45% आपका होना चाहिए जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST एंड PWD वाले बच्चों का। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बस होता क्या है 85% सीट्स रिजर्व्ड है आपकी हरियाणा वाले बच्चों के लिए, 15% सीट्स अदर स्टेट वालों के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन के जो आपका मोटा मोटी लास्ट डेट 24 जून के आसपास रहता है, तो वही आपका एंड या जून में शुरू करेंगे ये लोग भी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी techadmissionary.gov.in। अब इसमें क्या है, HSTS की काउंसलिंग में हम दो चीजें दे रखी हैं। एक है HSTS की नॉर्मल काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप ओनली उसके जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं उनके लिए बस आप करना चाहते हो तो 999 रुपीज फीस होगी। ठीक है, कितनी होगी, 999 रुपीज फीस होगी। और अगर आप चाहते हो कि स्पॉट काउंसलिंग इसकी जो होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, तो उसके लिए आपको टोटल 1500 रुपीज देनी पड़ेगी, 1499, यानी कि HSTS प्लस स्पॉट राउंड दोनों होगा। अब स्पॉट राउंड इसका हम क्यों अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इसका चार्ज पता कितना होता है, ओनली स्पॉट राउंड आप लेना चाहोगे तो 1500 रुपए उसका ओनली होता है। तो क्योंकि वहां पे अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट है उन सबके अलग कॉलेज में जा करके वहां आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि इस कॉलेज का ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिस आया है, इस दिन जाना है, और वहां जा करके काउंसलिंग होती है। कॉलेज में पहुंच करके बच्चों के पास नॉलेज नहीं होती है, डेट कब होगा क्या, ये सब चीज, तो वो सब चीज भी आपका इंक्लूडेड होगा। तो 1500 रुपए अगर आप देते हो ओनली हरियाणा काउंसलिंग के लिए, तो आपका दोनों चीज इंक्लूड रहेगा। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा जैक चंडीगढ़। तो ये आपका पंजाब के कॉलेज के लिए है, जिसके अंदर आपका UIT चंडीगढ़ और उसके 3 और कैंपसेस हैं, जैसे कि UIT होशियारपुर हो गया, इसके बाद CCET चंडीगढ़ हो गया, SS भटनागर हो गया। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि आप क्लास 12th में पास होने चाहिए। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन आपके वो 1 मई के आसपास शुरू हो सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है jackchd.admissions.nic.in। बाकी इसको भी ज्वाइन करने के लिए 999 है। जितनी भी स्टेट काउंसलिंग ओनली एक है तो 999 की पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है MPDT। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है के लिए होता है MPDT की काउंसलिंग, एंड इसके अंदर जो टॉप कॉलेजेस है SGS ITS इंदौर, IIT DAVV इंदौर एंड काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो 45% जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST वाले बच्चों के लिए। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन आपके 13 जून के आसपास शुरू हो सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dt.mponline.gov.in। बाकी इसके भी काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है MHT CET, जिसके अंदर की आपको COEP हो गया, VJTI मुंबई, ICT मुंबई, काफी सारे कॉलेज है। बट इसमें जो अब महाराष्ट्र के MHT CET दे रखे हो तभी फायदा है, वरना दूसरे स्टेट का MHT CET देने का एग्जाम का कोई फायदा नहीं होता। फिर JEE मेन सबसे एडमिशन ले पाओगे, और JEE मेन से भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज सब मिलते नहीं है जल्दी, तो बेकार ही है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर वहीं के बच्चे हो तो फिर एक बार को फायदा हो सकता है। कंपलसरी है क्लास 12th में आपके 45% होने चाहिए जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST एंड PWD। ठीक है, ये मैंने बता दिया, दोनों से एडमिशन होते हैं, JEE मेन MHT CET मैंने बता भी दिया। JEE मेन से वही वाले बाहर वाले बच्चों के लिए फायदा है JEE मेन, और होम स्टेट से तो हो MHT CET फायदा करेगा। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन आपके 14 जुलाई के आसपास शुरू होंगे, किसके, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन। बाकी इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होगा क्योंकि ये 2024 का था, ये चेंज हो जाएगा, फिर 2025 हो जाएगा। बाकी इसका काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा रीप, यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन्स लेने के लिए, जिसमें कि MBM यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारे। इसकी एलिजिबिलिटी 45% होती है जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST की। रजिस्ट्रेशन इसके 27 जून के आसपास शुरू होंगे एंड चॉइस फिलिंग इसकी 27 जून के आसपास ही शुरू होगी। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट reap2024.com है, तो मतलब ये चेंज होगी। ऑफिशियल वेबसाइट चेंजेस होती हैं, वो कौन बताएगा, हम ही बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट जो है राजस्थान की रीप की भी ज्वाइन कर सकते हो, या जोसा CSAP के साथ कॉम्बो में ले सकते हो। तो आई होप सो बच्चों मैंने आपको सारी के सारी काउंसलिंग के बारे में बता दिया। आगे कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट में पूछो, और हाँ ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नहीं ज्वाइन करोगे तो आप ही टेंशन में रहोगे, बहुत ज्यादा दिमाग आपका खराब होने वाला है। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिससे अभी से ही टेंशन मुक्त रहो। शुरू के 100 बच्चों के लिए ये सारे ऑफर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।